हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस देश की बाघ जनगणना 2018 ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह बनाया है भारत ने। और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 का जो चौथा संस्करण था, उस कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया को शामिल किया गया। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा भारतीय वन्यजीव संसाधन के तकनीकी सहयोग ने वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। और इन कैमरों से 121 यानी कि 1,21,337 वर्ग किलोमीटर या 46,848 मील के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। और 26,838 कैमरा ट्रैप के द्वारा वन्य जीवों को यहाँ पर कुल 34,85,3,48,58,623 यहाँ पर तस्वीरें ली गई थी और उनसे यहाँ पर बाघों को सर्वेक्षण किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गूगल किस देश में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। तो गूगल इंडिया के अंदर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपए का। और जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इन्होंने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 मिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। और जो ये फंड है, इसके अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले जो 5-7 वर्ष हैं उनके अंदर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और ये निवेश जो इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियाद ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया जो कार्यक्रम है, इसमें की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यानी CBSE है, उसके स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भी भागीदारी करेगा। और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह किया जाएगा, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो किताब है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, यानी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। और इसके जो लेखक हैं, इसके साहित्य कैरियर में 70वें वर्ष के अवसर पर इसे जारी की जाएगी। और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रिंट पफिन बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह नई बुक लुकिंग फॉर द रेनबो 2017, टिल द क्लाउड रोल बाय 2017 और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उसकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक बताई जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिकागो के स्टोरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। यानी कि पॉल हैरिस फेलो सम्मान किसे दिया गया है, ये दिया गया है तमिलनाडु के CM हैं के पलानीस्वामी इनको। और ये दिए किसके द्वारा जाता है, तो ये दिया जाता है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। अब इसको यानी कि पलानीस्वामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले एक लेपन पिन के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। साथ ही पॉल हेरिक फेलो पदक के पात्र भी ये बन जाते हैं। इनको क्यों, ये जो पॉल हैरिस फेलो सम्मान है ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं होल्गर स्नैक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो क्वालकॉम वेंचर्स के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% यानी 0.15% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी इसने क्वालकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। और क्वालकॉम है यह 730 करोड़ रुपए की अधिग्रहण यहाँ पर कर लिया जाएगा। जो क्वालकॉम वेंचर है ये एक वैश्विक फंड है जो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमोटिव नेटवर्क के साथ उद्यम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस परिस्थितिकी तंत्र की अग्रणी कंपनियों में निवेश करता है। जो क्वालकॉम है इसके CEO हैं स्टीव मोलिनकोफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। तो अभी पोलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और यह चुनाव जीत गए हैं आंद्रेज डुडा। और पहले भी आंद्रेज डुडा ने ही जीता था पिछली योजना में, और एक बार फिर इन्होंने चुनाव जीत लिया है और इन्होंने 51.21% वोट हासिल किए हैं। और जो उनके उम्मीदवार थे विपक्षी, वो थे रिबलर वर्सा मेयर रफाल ट्राजाकोस्की, और उनको इन्होंने हराया है। उनको 48.79% वोट मिले थे। अब ये जब 2015 में चुनाव जीते थे तब इनके प्रतिद्वंदी थे ब्रोनिस्लावा कोमरोस्की, इनको भी इन्होंने हराया था। पोलैंड की राजधानी वारसा है और यहाँ की मुद्रा है पोलिश जटोली। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे हैं वीजा, इन्होंने फेडरल बैंक के साथ में बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। और वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीकी है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करती है। वीजा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिक प्रोग्राम है जो EMVC 3DS यानी 3D सिक्योर 2.0 प्रोटोकॉल के द्वारा तैयार किया गया है। और यह तकनीकी उपभोक्ताओं को मोबाइल, वेब, इन वेब और कनेक्टेड डिवाइस जैसे कई भुगतान माध्यमों से आसान और अधिक सुसंगत उपयोगकर्ताओं अनुभव प्रदान भी कराती है। फेडरल बैंक के जो MD CEO हैं वो हैं श्याम श्रीनिवासन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। तो जो 2019-20 है इसमें जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है ये अमेरिका बना है। और जो 18-19 में था वह भी अमेरिका ही रहा था। और ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह आंकड़े यहाँ पर जारी किए जाते हैं, जिसमें लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे जो बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में $87.96 बिलियन का हुआ था और 2019-20 में यह $88.75 बिलियन का हो गया है। और इससे पहले 2013-14 से लेकर 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार करेगी इसको शुरू। रोको टोको नामक एक विशेष अभियान है और इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। उनके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य वहाँ पर कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार को। और इसकी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट